हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। कहिए कैसे हैं आप सब। मैं भी बहुत ठीक हूँ और अभी सुबह जस्ट मैं भी सो के उठी हूँ और सोची कि आज से सुबह का मॉर्निंग ब्लॉग बनाऊँ। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। यहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह हम अपने बालकनी में रखे हैं, बहुत सारा नीचे है, उसमें से छोटा छोटा हम सोचे कि लाके और ऊपर रख देते हैं। तो इसमें रख दिए थोड़ा थोड़ा पानी। और सुबह सुबह दिन की शुरुआत तो स्नान करने के बाद ही होता है। स्नान वगैरह हो गया, सोचे सबसे पहले कर लेते हैं पूजा। और मौसम अभी सुबह का इतना मतलब अच्छा मौसम है ना कि क्या बताएं। हल्का हल्का बारिश भी है और आज लग रहा है जैसे धूप भी नहीं निकलेगी। और अभी लगभग 6 सवा 6 के आसपास हो ही रहा होगा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो सबसे पहले सुबह की शुरुआत हुई और सोचे स्नान करके पूजा करके उसके बाद ही फिर देखिए कि आज दिन भर क्या क्या होगा। आज ये सब तो होते ही रहेगा। आज मैं आप लोगों से बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज का टॉपिक है स्पेशल हम जैसे इंडियन हाउसवाइफ के लिए कि खुद को खुश कैसे रखें। देखिए, जो वर्किंग वुमेन होते हैं, घर में रहने के साथ साथ बाहर भी जाते हैं और बाहर का भी काम वगैरह करते हैं, उनका तो थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है। लेकिन हम हाउसवाइफ दिन भर घर में ही रहते हैं, ज़्यादातर बाहर निकलना नहीं होता। कभी कभी निकल भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम हम लोग का घर में ही समय गुजरता है। तो उसमें ना बहुत सारे ऐसे बात होते हैं जिसके कारण हम हाउसवाइफ बहुत ही उदास रहते हैं, खुश बिल्कुल ही नहीं रहते। आज के टॉपिक, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो आप लोगों को बहुत ही मदद करेगी अपने लाइफ में, अपने घर में भी हम कैसे खुश रह सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा गर्मा गर्म सब्जी भी बन के रेडी है। उसके बाद बच्चे लोग इतना ज़्यादा तंग करने लगे ना कि क्या ही बताएं। तो उनके लिए सोचे कि थोड़ा सा कुछ अलग बना देते हैं। ये सब तो होते ही रहेगा। चलिए चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है कि खुश कैसे रहे, अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं। तो देखिए, खुद को खुश रखना ना हमारी पहली जिम्मेदारी है। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इतने दुखी, इतने मायूस और इतने परेशान क्यों रहते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे रीज़न होंगे, बहुत सारे अनगिनत रीज़न होंगे। आजकल इंसान के पास टेंशन कोई कम है क्या? बहुत सारे अलग अलग टेंशन होते हैं, जैसे खुद को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों के पढ़ाई को लेके, अपने बच्चों के भविष्य को लेके, अपनी फैमिली के स्वास्थ्य के बारे में। मतलब अनगिनत बहुत सारे होते हैं रीज़न खुश ना रहने का। या फिर बहुत सारे ऐसे भी रीज़न होते हैं, जैसे उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे मतलब इतने रीज़न होते हैं ना हम हाउसवाइफ को उदास रहने का कि मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये सब छोड़िए, बस जानते हैं कि खुद को खुश कैसे रख सकते हैं। क्योंकि उदास रहने का तो बहुत सारा रीज़न है, लेकिन खुश रहने का रीज़न क्या क्या है वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। खुश ना रहने का रीज़न तो बहुत सारे हैं। मतलब हमेशा अपने माइंड में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है कि उसके कारण मैं खुश नहीं हूँ, उसके कारण मैं खुश नहीं हूँ, वो मुझे बिल्कुल ही खुश नहीं रहने देते। आशीर्वाद तो मुझे दे देते हैं खुश रहने का, लेकिन खुश रहने कहाँ देते। ऐसा ही कुछ दिमाग में चलते रहता है। कि मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कह देती हूँ कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें दुखी नहीं कर सकते, हमें दुख नहीं पहुँचा सकते। अगर हम अपने आप को खुश रखना चाहे तो खुद को खुश रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। ठीक वैसे ही जैसे हम पैसे कमाने के अलग अलग जरिए ढूंढते हैं, अलग अलग तरीके खोजते हैं, वैसे ही हम खुश रखने के, अपनी लाइफ में हैप्पी रहने के बहुत सारे रीज़न हैं जिसे हम ढूंढ सकते हैं और अपनी लाइफ में अपना सकते हैं और खुश रह सकते हैं। खुश रहना ना एक बहुत ही खूबसूरत कला है। देखिए, आपको एक बात पता है कि जब हम लोग दुखी रहते हैं तो क्या होता है हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी के साथ और हमारी हेल्थ के साथ बहुत सारे इशू हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। और सिर्फ मेंटली ही नहीं, फिजिकली भी हमें बहुत ही अंदर से कमज़ोर कर देता है, बहुत ही वीक कर देता है। बस एक ही है कि हम हमेशा उदास रहते हैं, हम खुश नहीं रहते, हम अपनी फैमिली में, अपनी परिवार में खुशी नहीं ढूंढते हैं और खुशी नहीं बांटते हैं। बस यही रीज़न है। एक तरफ हम लोग ये कहते हैं, शायद आप लोग भी सुने होंगे, कि पहला सुख निरोगी काया, और खुद ही हम अपने आप को बीमार कर रहे हैं। जैसे देखिए, कोई भी हमारे आसपास कोई अगर बीमार हो जाता तो उसे देखने भी नहीं जा पाते हैं। मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है कि हाय उसके साथ ये हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। तो हम लोग खुद क्यों बीमार कर रहे हैं अपने आप को? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि खुद को बीमार कौन करता है। तो हाँ, हम लोग कर रहे हैं। जब
खुद खुश ही नहीं रहते, हमेशा उदास रहते हैं, हमेशा दुखी दुखी रहते हैं, तो क्या मतलब। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए खुद से कि क्या कर रहे हैं आप अपने आप को, क्यों नहीं रहते खुश। मतलब एक तरफ हम लोग ये सोचते हैं, सोच लें कि अगर हम लोग खुश ना रहें तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, और ये सोच के अपने आप की केयर करें, अपने आप को खुश रखें कि हमें बीमार नहीं होना है, हमें स्वस्थ रखना है और अपनी फैमिली, अपने बच्चे को भी स्वस्थ रखना है। देखिए, हम हाउसवाइफ के लिए एक और सबसे बड़ा रीज़न है जिसके कारण हम लोग खुश नहीं रहते हैं, जैसे कि हमेशा हम लोग अपनी किस्मत की दोष देते हैं। जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरी किस्मत में ये लिखी थी, मेरी किस्मत में वो लिखी थी, उसका किस्मत कितना अच्छा है, उसके साथ हर चीज़ अच्छा हो रहा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या आपको पता है खुशनसीब कौन होता है? खुशनसीब वो नहीं जिसका किस्मत अच्छा हो, खुशनसीब तो वो है जो अपने नसीब से खुश है। मत पूछिए कि जिंदगी खुशी कब देती है, अरे जिंदगी से शिकायतें तो उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। ये जो जिंदगी है ना, हमारी लाइफ, ये बहुत कुछ सिखाती है, कभी हमें हंसाती है तो कभी हमें रुलाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हर हाल में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो क्यों ना हम लोग भी हर हाल में खुश रहना सीखें, हर चीज़ में खुशी ढूंढे, छोटी छोटी चीज़ में भी हम लोग खुशी ढूंढ सकते हैं। और जिस दिन हम लोग हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ में भी खुशी ढूंढना सीख लेंगे ना, तो देखिएगा यूं ही हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, मतलब एकदम से बदल जाएगी हमारी लाइफ, और फिर ज़िंदगी बहुत ही प्यारी लगने लगेगी। और हमारी जो मूड है ना, जो हमेशा उतरा उतरा रहता है, वो हमेशा चिलफुल हो जाएगी। मूड को ठीक रखिए, अपने आप को ठीक रखिए। देखिए, वो कहते हैं ना, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। जैसे एक बात मैं और आप लोगों से बता रही हूँ, दिन भर लगी रही मैं अपनी परिस्थिति बदलने में, लेकिन जैसे ही मन की स्थिति बदली तो परिस्थिति भी बदल गई। मतलब मैंने अपनी सोच को बदल लिया, अपनी सोच को हर स्थिति में पॉजिटिव कर ली। क्या सोचना है भाई, सब अच्छा है, जो हुआ वो भी अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होने वाला है वो भी बहुत ही अच्छा होगा। मैं अपनी मन को पॉजिटिव बनाऊंगी तो हमारे साथ कभी गलत नहीं होगा, आने वाला कल भी हमारा बहुत ही अच्छा होगा। आप सब ने एक बात तो बहुत ही सुना होगा कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि अब जो होगा वो ऊपर वाले को अच्छा लगेगा। अपने मन को रखना है हमेशा पॉजिटिव, और हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी कंपनी, बोले तो हमारी जो संगति है, वो हमेशा अच्छे इंसान के साथ रखना है, हमेशा पॉजिटिव इंसान के साथ रखना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर आप निगेटिव इंसान, मतलब हमेशा रोंदू इंसान, रोने वाला इंसान के साथ रहोगे, इंसान के करीब रहोगे ना, तो आपका मन, आपका स्वभाव भी सेम वैसा ही हो जाएगा। और हमेशा हैप्पी रहने वाले इंसान, हमेशा हर हाल में खुश रहने वाले इंसान के साथ से बात करोगे, उसके साथ रहोगे ना, तो आपकी लाइफ भी यूँ चेंज हो जाएगी, और आपकी लाइफ इतना खुशी भरा होगा ना कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। देखिए, अगर खुद को खुश रखना है ना, तो एक बात अपनी फितरत में शुमार कर लीजिए, अगर कोई ना मिले अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लीजिए। तो बातों बातों में दिन भर का जो हमारा उछल कूद भाग दौड़, वो सब भी आप लोग के साथ शेयर कर लिए। सो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पे दिन भर तो यूँ गुजर गया, पता ही नहीं चला। अभी लगभग हो रही है शाम, और बारिश इतनी अच्छी हो रही है ना कि क्या ही कहे। और मौसम तो आप लोग देखे ही होंगे कि कितना प्यारा मौसम है, गर्मी का तो बिल्कुल ही एहसास नहीं है। सो अब लगभग हो गई है शाम, और यहाँ पे बहुत सारे, अभी तो जो फल का राजा है आम, उसका सीज़न चल रहा है, तो मतलब घर में इतना ज़्यादा आम रहता है ना कि क्या बताएं। लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बारिश हुई नहीं है, तो पानी में हमें, मतलब जब भी आम खाएं तो 3-4 घंटा उसे खाने से पहले पानी में भिगो के रख दे, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होती है ना, तब तक मैंगो का जो तासीर होता है ना, वो थोड़ा गर्म होता है, तो उसे जब भी खाए, अभी का मौसम में थोड़ा सा केयर करके ही आम खाना, क्योंकि 1-2 मंथ के बाद तो फिर बारिश होगी, उसके बाद तो कोई मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। तो बस
जब भी आम खाए तो उसे 2-3 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दे, उसके बाद खाए। क्योंकि आम खाना तो हमें लगता है सबको पसंद होता है, बहुतों का मतलब लगभग 100 में 1% ही वैसे होंगे जिनको आम खाना पसंद नहीं है। भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और क्या आप लोग को भी आम खाना पसंद है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो उसके बाद हो गई शाम, और शाम में लगा लेती हूँ मैं दिया बाती। क्योंकि शाम का जो समय होता है ना, उसमें जो दिया बाती लगाने के बाद जो फील होता है ना, वो मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ, इतना अच्छा होता है। सो आप लोग भी अपने घर में दिया बाती ज़रूर करें। अगर करते होंगे तो बहुत ही अच्छा है, अगर ना करते होंगे तो प्लीज़ आप लोग भी करके देखें, बहुत ही अच्छा। मुझे लगता है इंडियन कल्चर में तो ऐसा कोई ना हो जो नहीं करता हो। सो फिलहाल आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे ब्लॉग में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पे देखिए मेरे छत पे शाम का मौसम में कितना प्यारा नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लगता है, और ख़ास करके इन मौसम में। सो फिलहाल इस ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और एक बात हम सबको याद रखना है, हर हाल में हमेशा खुश रहना है। बाय।